इमेजिन करिए आप एक ऐसी कहानी पढ़ रहे हो जो पिछले 10 साल से चल रही है, जिसके हजारों चैप्टर्स हैं, लेकिन पूरी दुनिया में उसे पढ़ने वाले आप सिर्फ अकेले इंसान बचे हो। अब सोचो कि क्या होगा अगर एक दिन वो कहानी सच हो जाए और आपकी असल जिंदगी एक खतरनाक अपोकलिप्स में बदल जाए। दरअसल साउथ कोरिया में 3 वेज टू सर्वाइव द अपोकलिप्स नाम की एक बहुत ही फेमस वेब नॉवल थी जो एक वक्त पर बहुत ज्यादा पॉपुलर थी, लेकिन 10 साल बीतने और हजारों चैप्टर के बाद अब सिर्फ इसका आखिरी रीडर बचा था, जिसका नाम था डोजा। डोजा ने इस नॉवल को तब पढ़ना शुरू करा था जब वो मिडिल स्कूल में था, क्योंकि इस कहानी का हीरो जंग युग दुनिया के खात्मे के वक्त पर भगवान के भेजे गए काफी सारे मॉन्स्टर से लड़ाई करता है, जिस दौरान उसके साथी एक एक करके मारे जाते हैं, पर उसके बाद भी वो बिल्कुल हार नहीं मानता। उसी वजह से डोजा के लिए ये कहानी एक इंस्पिरेशन थी, क्योंकि स्कूल के दिनों में उसे बहुत ज्यादा बुली करा जाता था और यही कारण था कि एक अडल्ट होने के बाद भी वो इसे पढ़ रहा है। अब वैसे स्कूल के बाद डोजा की लाइफ बिल्कुल नॉर्मल रही थी। उसने एक मेडियोकर कॉलेज से डिग्री लेने के बाद मेडियोकर जॉब को ज्वाइन कर लिया और आज उसकी जॉब के कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ इस कहानी का आखिरी चैप्टर भी खत्म होने वाला था। अभी अपनी शिफ्ट को खत्म करने के बाद डोजा ट्रेन में बैठकर नोवेल के फाइनल चैप्टर को पढ़ता है, पर उसकी एंडिंग को देखने के बाद उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि एंडिंग में कहानी का मेन हीरो जंगयुक अकेला सर्वाइवर बचा था। इसी बात से डिसअपॉइंट होकर डोजा तुरंत ही ऑथर को एक मैसेज भेजता है कि ये कहानी सबसे खराब थी, लेकिन अभी डोजा को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसका ये गुस्सा उसे कितना ज्यादा भारी पड़ने वाला है। खैर अभी ट्रेन में उसे अपनी कोवर्कर सा मिलती है, जिसका कॉन्ट्रैक्ट भी आज ही खत्म हुआ था और दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक उनका पुराना बॉस बीच में आकर सा को परेशान करने लगता है, पर किस्मत से अगले ही स्टॉप पर वो मेट्रो से उतर जाता है। उसी वक्त डोजा के फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है जो असल में उसी ऑथर का रिप्लाई था, और ऑथर ने लिखा था कि इसकी एंडिंग तक पहुंचने के लिए शुक्रिया और तुम ही वो अकेली वजह हो जिसकी वजह से मैं इस नोवेल को पूरा कर पाया, और अगर तुम्हें एंडिंग पसंद नहीं आई तो 7 बजे जैसे ही सर्विस शुरू होगी तब तुम अपनी खुद की एंडिंग लिख सकते हो। अब 7 बजे का क्या मतलब है और ऐसी कौन सी सर्विस शुरू होने वाली थी? डोजा इस बारे में सोच ही रहा था कि ठीक उसी पल पर पूरी ट्रेन एक झटके के साथ रुक जाती है और सभी लोगों के सामने एक अजीब सी आवाज गूंजती है कि प्लेनेटरी नंबर 8612 की फ्री सर्विस अब खत्म हो चुकी है और अब से पेड कंटेंट शुरू होता है। इस बात को सुनते ही डोजा तो कांपते हुए हाथों से अपने फोन को देखता है, जिस दौरान 7 बज रहे थे, और वो इतना ज्यादा हैरान इसी वजह से था क्योंकि ये सारी चीजें बिल्कुल उसी तरह हो रही थी जैसे उसके पढ़े गए नोवेल की शुरुआत हुई थी। तभी अचानक ट्रेन के डब्बे में डेबेक नाम का एक अजीब सा क्रीचर पहुंच जाता है, जिसे देखते ही एक पैसेंजर उसे गाली देने लग गया था, लेकिन डेबेक को ये चीज पसंद नहीं आती और वो अगले ही पल अपने लेजर आइज की मदद से उस आदमी को मौत के घाट उतार देता है। इससे पूरी ट्रेन में चीख पुकार मच गई थी और तभी अचानक डी कैब अपने एक शैतानी फेस को दिखाते हुए सभी लोगों को डरा कर शांत करता है और कहता है कि भगवान ने तय किया है इंसान बहुत ही घिनौने हो चुके हैं, इसीलिए अब उन्हें सजा मिलेगी। उसी वक्त पूरी ट्रेन के अंदर सभी लोगों को होलोग्राम दिखाई देने लगते हैं जो पहले स्टेज के बारे में बता रहे थे, और पहले स्टेज को पार करने का रूल था कि हर एक पैसेंजर को अगले 10 मिनट के अंदर ट्रेन के डिब्बे में मौजूद किसी भी एक या फिर उससे ज्यादा जिंदा जीव को जान से मारना था, जिसमें जो भी कामयाब होगा उसे 300 कॉइन मिलेंगे और जो भी इसमें फेल होगा उसे सीधा मौत के घाट उतार दिया जाएगा। ये बताने के बाद डीके बोलता है कि आसमान में बैठे भगवान उन्हें लगातार देख रहे हैं, जिसके अगले ही पल ये खेल शुरू हो जाता है और हंसती खेलती दुनिया पल भर में जम जाती है। अभी जैसे ही लोगों के सामने 10 मिनट का काउंटडाउन शुरू होता है, लोग घबराहट में अपने फोन को चेक करते हैं, पर उनके फोन के सारे नेटवर्क गायब हो चुके थे। अब जब मौत सामने खड़ी हो तो क्या कोई आम इंसान अपने होश को बरकरार रख पाएगा? यही सवाल सभी लोगों के दिमाग में घूम रहा था और लोग अपने दिमागी संतुलन को खोकर अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे के ऊपर ही टूट पड़े थे। कुछ लोग तो इस दौरान ग्रुप बनाकर अकेले इंसानों पर हमला कर देते हैं, जिस दौरान एक औरत डर के मारे दूसरे डिब्बे में भागने की कोशिश करती है, लेकिन इस दौरान दरवाजे पर एक अजीब सी फोर्स फील्ड थी जिसकी वजह से कोई भी नहीं भाग पाता। तभी डोजा की नजर 7 वाले डिब्बे की भीड़ के ऊपर पड़ती है, जिस दौरान तो उसके होश उड़ चुके थे, क्योंकि उस भीड़ में कोई और नहीं बल्कि उसकी नोवेल का हीरो जंगयुक खड़ा था। इससे डोजा को 100% यकीन हो जाता है कि वो नोवेल की दुनिया में जी रहा है, और जैसा कि उसने इस नोवेल को पूरी तरह से पढ़ रखा था तो इसका मतलब साफ था कि उसे आने वाले फ्यूचर के बारे में सब कुछ पहले से पता है। अब उस समय पर ट्रेन जिस ब्रिज के ऊपर खड़ी थी, उस ब्रिज के नीचे मौजूद नदी से एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर निकलकर ट्रेन पर जोरदार हमला करता है, जिससे सब लोग एक बार को छत से टकरा जाते हैं। लेकिन इस झटके के तुरंत बाद ही डोजा का दिमाग सही से काम करने लग जाता है। उसे याद आता है कि नोवेल के रूल्स के हिसाब से उन्हें किसी भी जिंदा जीव को मारना था, पर यह जरूरी नहीं था कि वो जीव कोई इंसान ही हो। लेकिन इस बंद ट्रेन के डिब्बे में इंसानों के अलावा और क्या जिंदा हो सकता था? डोजा के दिमाग में ये चीज चली रही थी कि तभी अचानक डोजा की नजर कीलोंग नाम के एक बच्चे के ऊपर पड़ती है, जिसके पास चींटियों का एक बहुत ही बड़ा डब्बा मौजूद था, और डोजा ने तुरंत ही उस डब्बे को छीनकर एक चींटी को अपने हाथ से मार दिया था। इससे उसे 300 कॉइन मिल जाते हैं और फिर वो सांस से भी एक चींटी को मरवाकर बाकी सबको भी चिल्लाते हुए उन चींटियों के बारे में बताता है, लेकिन मौत के डर में पागल हो चुके
के लोग उसकी किसी भी बात पर ध्यान ही नहीं देते, जिस बारे में समझ आते ही सभी लोग उन चींटियों को छीनने की कोशिश करने लग जाते हैं। पर यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि ट्रेन में मौजूद लोगों के हिसाब से चींटियां भी बहुत कम थी। तभी एक आदमी डोजा के हाथों से वो चींटियों का डब्बा छीन लेता है। जिस दौरान वैसे तो डोजा उस डब्बे को वापस लेने वाला था, पर तभी अचानक उसकी नजर एक बेरहम लड़की के ऊपर पड़ती है जो एक बूढ़ी औरत की जान लेने के लिए उसे पागलों की तरह मारे जा रहा था। उसे देखकर डोजा दौड़कर उस लड़के को दूर धकेलता है और अपने हाथ पर चिपके एक चींटी उसे देता है ताकि उस औरत की जान बच सके। लेकिन वो लड़का इसके लिए मना करते हुए कहता है कि मुझे चींटी नहीं बल्कि इस डुकरिया को जान से मारना है। इस बात को सुनते ही डोजा समझ जाता है कि ये कोई आम लड़का नहीं बल्कि नोवेल का सबसे खतरनाक कैरेक्टर नामवुन था, जो नोवेल के हिसाब से बहुत ज्यादा बेरहम है और उसे लोगों को मारने में बहुत ज्यादा मजा आता है। अभी नामवुन बूढ़ी औरत को छोड़कर डोजा को बेरहमी से पीटने लग जाता है, जिस दौरान डोजा खुद को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था। और तभी अचानक उसे याद आता है कि इस नोवेल की दुनिया में इंसानों के पास वीडियो गेम्स की तरह एबिलिटीज होती हैं और इसका मतलब कि डोजा अपने पास मौजूद किसी भी कॉइन से अपनी किसी भी एबिलिटी को बढ़ा सकता है। ये याद आते ही डोजा बिना वक्त गवाए अपने 300 कॉइन का इस्तेमाल करके अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, जिसके बाद डोजा ने नामवुन को एक मुक्का मारकर दूर फेंक दिया था। लेकिन असली लड़ाई तो अभी शुरू हुई थी। तब नामवुन खड़ा होकर अपनी ग्रिम डार्क अवेकनिंग स्किल को एक्टिवेट करता है और अगले कुछ ही सेकंड में वो डोजा के ऊपर इस कदर हावी हो जाता है कि डोजा के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। ऐसा लग रहा था कि डोजा यहीं पर मारा जाएगा, पर तभी लड़ती हुई भीड़ के हाथों से वो चींटियों का डब्बा छूट जाता है, जिससे चींटियों के अंडे की एक ट्यूब डोजा के पास लुढ़कते हुए पहुंच गई थी और डोजा ने उसे देखते ही उसे तुरंत तोड़ दिया था। इससे डोजा के अकाउंट में पैसे की बारिश होने लगती है, जिसके बाद वो बिना सोचे समझे 3000 कॉइन से अपनी स्टेमिना और अपनी स्पीड को बढ़ा लेता है, जिससे डोजा की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज हो जाती है कि वो नामवुन को मार मार कर उसका ज़ेब्रा बना देता है। इस समय तक 10 मिनट का टाइमर भी खत्म होने वाला था, इसीलिए नामवुन एक बार वापस से बुढ़िया को मारने के लिए लपकता है, लेकिन तब डोजा अपनी बॉडी से उस बूढ़ी औरत को कवर करता है और एक चींटी को उस औरत के हाथ से मरवाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन शायद उस डुकरिया की किस्मत में मरना ही लिखा था, क्योंकि वो चींटी उसके हाथ से निकलकर भाग गई थी, जिसकी वजह से टाइमर के खत्म होते ही हारने वाले लोगों के साथ साथ उस डुकरिया को भी खत्म कर दिया जाता है। और डेकैब एक बार दोबारा सबके सामने आकर बचे हुए 17 लोगों को बधाइयां देता है। और अब ये वक्त था गॉड से गिफ्ट लेने का, जो स्पेस से इस पूरे खेल को देख रहे थे। अभी हर एक पैसेंजर के सामने उन गॉड्स की लिस्ट आ जाती है जो उन्हें स्पॉन्सर करना चाहते थे, लेकिन डोजा जानता था कि ये कर्ज उन्हें कभी न कभी तो चुकाना ही पड़ेगा, इसीलिए वो किसी भी स्पॉन्सरशिप को चुनने से साफ मना कर देता है। लेकिन अभी तो ये आफत का सिलसिला शुरू हुआ था, क्योंकि जल्दी ही अब ये ट्रेन पलटने वाली थी। नदी में मौजूद वो विशाल मॉन्स्टर अब उस पूरी ट्रेन को नीचे पानी में खींचने की कोशिश करने लग जाता है, जिससे सभी लोग डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। और उतने में ही एक पुराना सोल्जर ट्रेन के दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लग जाता है। वो सोल्जर भी नोवेल का ही एक कैरेक्टर यांगसोंग था, जिसे देखते ही डोजा को याद आता है कि यांगसोंग के पास सुपर स्ट्रेंथ की पावर है। इसी वजह से वो यांगसोंग को बताता है कि उसे अपनी स्किल को एक्टिवेट कैसे करना है, जिस बारे में जानते ही यांगसोंग ने सही समय पर अपनी स्किल का इस्तेमाल करके दरवाजों को खोल दिया था। तब सभी लोग जल्दी से बाहर निकलने लगते हैं और उतने में ही डोजा देखता है कि गीलोंग यानी कि वो छोटा सा बच्चा साइड में खड़ा होकर रो रहा था। उसे देखकर डोजा उससे उसकी चींटियों के लिए माफी मांगता है और उसे जल्दी से गोद में उठाकर बाहर निकल आता है। अभी जैसे ही सारे सर्वाइवर जान बचाकर भागते हैं, तभी आसमान में नए स्टेज की अनाउंसमेंट होती है, जिसे क्लियर करने के लिए उन्हें किसी भी तरह से इस पूरे ब्रिज को पार करना पड़ेगा। अब देखने में ये जितना आसान लग रहा था उतना आसान बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि नदी में मौजूद ड्रैगन जैसा खतरनाक मॉन्स्टर ब्रिज के एक हिस्से को तोड़ देता है, जिससे अब उस ब्रिज को पार नहीं करा जा सकता था। और खेल को मुश्किल बनाने के लिए उस क्रीचर ने ब्रिज पर ट्रेन का एक पूरा डब्बा लाकर भी गिरा दिया था, जिसमें से मरे हुए लोग ज़ॉम्बी के रूप में निकलकर जिंदा प्लेयर के पीछे भागने लग गए थे। तब डोजा और यांगसोंग उन ज़ॉम्बीज से लड़ने की कोशिश करते हैं, पर उनकी तादाद ज्यादा होने की वजह से वो जल्दी ही डोजा और यांगसोंग को पकड़ लेते हैं, जिसके अगले ही पल साओ को भी उसकी स्पेशल स्किल मिल जाती है, जो असल में अपने शरीर से किसी अजीब तरह के मटेरियल को निकालकर कुछ भी बना सकती थी। और अभी सा ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके टूटे हुए ब्रिज को वापस से ठीक कर दिया था। ये देखते ही सारे सर्वाइवर अपनी जान बचाने के लिए उस ब्रिज पर तेजी से भागते हुए दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं, जिस दौरान डोजा भी खुद भागते हुए सबको बताता है कि जल्दी ही यहाँ पर एक जहरीली गैस फैलने वाली है, इसीलिए उन्हें तुरंत ही अपनी जान बचाने के लिए सबसे पास वाले सबवे स्टेशन में जाना होगा। जो बात बताते बताते डोजा अचानक से रुक जाता है, क्योंकि उसे याद आता है कि नोवेल में नोवेल का मेन कैरेक्टर जंगयुक उसी स्टेशन पर एक ड्रैगन से लड़ते हुए मरने की हालत में पहुंच गया था, और तब उसने कहानी को वापस से शुरू करने के लिए अपनी एक स्पेशल स्किल का इस्तेमाल करा था, जिससे बाद में वो सब कुछ सही तो कर देता है, पर उसकी उसी ताकत की वजह से सारे लोग मारे गए थे। इसका मतलब अगर डोजा और सभी लोगों को जिंदा रहना था, तो डोजा को किसी भी हालत में जंगयुक को जिंदा रखना होगा, ताकि वो कभी टाइमलाइन को रीसेट कर
करे ही ना। अब ऐसा डोजा अपनी फ्यूचर की नॉलेज से कर सकता था, इसीलिए वो पीछे जंग युग को देखता है जो अभी भी उस ब्रिज पर अपनी एक तलवार और एक गन की मदद से काफी सारे ज़ॉम्बीज़ को खत्म करने में लगा हुआ था। सबको खत्म करने के बाद वो सीधा डोजा के पास आता है और गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए पूछता है कि उसने आखिरकार करा क्या है। असल में नामवुन कभी भी कहानी में इतना जल्दी नहीं मरता था और जंग युग को नोवेल के हिसाब से पता थी कि ये कहानी है और उसी वजह से वो अपने मरने पर बार बार कहानी को रीसेट करा करता था। इसके बावजूद उसे ज्यादातर सारी चीजें याद रहती थी और जैसा कि अभी वो कहानी में डोजा को पहली बार देख रहा था तो उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये इंसान कौन है। तभी डोजा उसे बताता है कि आगे के स्टेशन पर क्या होने वाला है, जिसके साथ साथ उसने झूठ बोल दिया था कि उसके पास फ्यूचर को देखने वाली शक्ति है, जिस बात पर जंग युग को पूरी तरह से भरोसा नहीं होता और वो डोजा की टाई पकड़ते हुए उसे मॉन्स्टर की तरफ लटका देता है और कहता है कि अगर तुम्हारे पास सच में ताकत है तो अपनी जान बचाकर मुझसे स्टेशन पर मिलना। इतना बोलते ही जंग युग ने उसे मॉन्स्टर के मुंह में फेंक दिया था, जो मॉन्स्टर सीधा डोजा को निगल लेता है और तभी डोजा के सामने एक नया स्टेज आता है जिसमें डोजा को उस मॉन्स्टर को जान से मार के उसके पेट से बाहर निकलना था। अब जैसा कि मॉन्स्टर के पेट में भी नोवेल के फीचर्स काम कर रहे थे तो इसी का फायदा उठाकर डोजा डेकअप को बुलाता है और कहता है कि वो कुछ स्किल खरीदना चाहता है। तभी उस मॉन्स्टर का पेट धीरे धीरे एक खतरनाक एसिड से भरने लगता है, जो देखकर डोजा बिना वकवाए ढेर सारे लोहे के स्पाइक खरीद लेता है ताकि उन एसिड निकालने वाले पाइप्स को ब्लॉक करा जा सके। ये ट्रिक भी डोजा को नोवेल को पढ़ते पढ़ते ही पता चली थी और अभी डोजा के सारे पाइप्स को ब्लॉक करते ही वो मॉन्स्टर अंदर से तड़प तड़प कर मर जाता है और ये स्टेज यहीं पर खत्म हो जाता है। इसके बाद डोजा अपना हाथ उस मॉन्स्टर की स्किन के अंदर डालता है जहाँ पर एक चमकता हुआ बॉल जैसा कुछ रखा था और उसके बारे में भी डोजा को नोवेल से ही पता चला था। अब वैसे वो बॉल जैसी चीज सच में बहुत ज्यादा रेयर थी, इसी वजह से डोजा उसे स्टोर में बेचकर डेकअप से बहुत सारी रेयर आइटम खरीद लेता है जिसमें ईथर ऑफ फेथ नाम की भी एक आइटम शामिल थी। इन सब चीजों के अलावा डोजा एक स्पेशल मास्क भी लेता है जिसे पहनने के बाद ही डोजा मॉन्स्टर के अंदर से बाहर निकलता है, क्योंकि अब तक बाहर के पूरे इलाके में जहरीली गैस फैल चुकी थी। फिर डोजा किसी तरह से नदी के किनारे तक पहुँचता है, पर थकान और गैस के असर की वजह से वो किनारे पर ही गिर गया था और लगातार वो सारे कोर्स उसे स्पॉन्सरशिप के लिए ऑफर करे जा रहे थे। उनके नोटिफिकेशन की वजह से डोजा बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, जिसकी वजह से उसने नोटिफिकेशन को ही ऑफ कर दिया था और बाद में वो परेशान होकर खाने की तलाश में एक स्टोर के पास रुक जाता है जहाँ चारों तरफ सिर्फ लाशें पड़ी हुई थी। वहाँ मौजूद दो लड़कियाँ पहले ही दम तोड़ चुकी थी और एक तीसरी लड़की जिसका नाम हीवान था वो बड़ी मुश्किल से सांस ले पा रही थी। तभी एक ड्रैगन फ्लाई जैसा खौफनाक मॉन्स्टर स्टोर की खिड़की को तोड़कर अंदर घुस जाता है, जो देखकर डोजा उस अधमरी लड़की की जान बचाने के लिए उसे अपनी गोद में उठाता है और सड़क पर तेजी से दौड़ने लगता है। उस दौरान वो क्रीचर भी उनका पीछा करते हुए रास्ते में आने वाली हर एक चीज को तबाह करते हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन डोजा हार नहीं मानता और अपनी पूरी जान लगाकर सबवे स्टेशन के अंदर स्लाइड करते हुए बिल्कुल सही मौके पर वहाँ के गेट को नीचे कर देता है। इसकी वजह से वो मॉन्स्टर तो अंदर नहीं आ पाता, पर क्या ये जगह सच में सेफ थी? तभी अचानक डोजा के सामने बदमाशों का एक ग्रुप आ जाता है जो इस बात पर दंग रह गए थे कि वो लड़की हिवान अभी तक जिंदा है। इस बात को सुनकर डोजा को नोवेल की वो बात याद आती है कि असल में इन्हीं गुंडों ने हिवान को बेरहमी से पीटा था और उसके साथ गलत हरकतें भी करी थी। ये बात याद आते ही डोजा आग बबूला हो जाता है और 1500 कॉइन से अपनी स्ट्रेंथ को वापस बढ़ाकर उन गुंडों के ऊपर बुरी तरह से टूट पड़ता है। तब उनका लीडर भी अपनी स्पेशल स्किल का इस्तेमाल करते हुए डोजा से लड़ाई करने की कोशिश करता है, लेकिन अब तक डोजा इतना ज्यादा ताकतवर हो चुका था कि लीडर के वार का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता और वो लीडर और उसके साथियों को बुरी तरह से मारता है। इसके बावजूद वो सारे के सारे जने एक बार वापस से डोजा को घेर लेते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर काफी सारे सर्वाइवर पहुँच जाते हैं जिन्हें देखकर वो गुंडे वहाँ पर से चुपचाप निकल गए थे। उन सर्वाइवर्स में डोजा के साथी भी मौजूद थे, जिस दौरान साहू से नीचे ले जाकर उसके हाथ पर पट्टी बांधते हुए बताती है कि उनका लीडर इन्हो नाम का आदमी है जो स्टेशन के बचे हुए लोगों को लीड कर रहा था और उन लोगों में से जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर थे उन्हें हंटिंग पर भेजकर मिले हुए कॉइंस को कमजोर लोगों को दे रहा था। इन्हीं बातों के बीच अचानक छोटा गिलोंग एक स्किल सीख जाता है जिसकी मदद से वो किसी भी इंसेक्ट को अपना दोस्त बना सकता था। तब गिलोंग को देखकर डोजा जंग युग के बारे में पूछता है, लेकिन पता नहीं क्यों लेकिन इस बार जंग युग की सबवे स्टेशन में आया ही नहीं था। ये बात सुनने के बाद डोजा सोच में पड़ गया था कि क्या उसके लिए गए फैसलों की वजह से नोवेल की असली कहानी बदल दी गई है। तभी वहाँ पर एक ऐसी अनाउंसमेंट होती है जिसने सबके पैरों तले जमीन खिसका दी थी। कुछ लोग वहाँ पर आकर सभी लोगों को याद दिलाते हैं कि अगले 3 घंटे के अंदर उन्हें अपनी सर्वाइवल फीस चुकानी होगी, क्योंकि असल में हाई लेवल प्लेयर टनल के अंदर मौजूद मॉन्स्टर को खत्म करके इस स्टेज को क्लियर करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बदले में उन्हें अपनी स्किल्स बढ़ाने के लिए पैसों की जरूरत थी। तब कुछ लोगों ने पैसे कमाने के लिए हंटिंग करने का फैसला करा था, जबकि कुछ लोगों के पास पैसे न होने की वजह से वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिरकार वो लोग कहां पर जाएंगे। तभी लोगों की एक भीड़ डोजा को घेर लेती है, क्योंकि सबको पता चल चुका था कि उसके पास बहुत सारे पैसे हैं और उतने में ही उनका लीडर इन्हो खुद सामने आकर डोजा से इन लोगों की इस बदतमीजी के लिए माफी मांगता है और डोजा से रिक्वेस्ट करता है कि वो अपने पैसे देकर उन लोगों की मदद कर दे।
अब वैसे मैं यहाँ पर होता तो शायद सबकी मदद कर देता, लेकिन डोजा जिसने इस नोवेल को पहले से पढ़ा हुआ था उसे इन्हो का ये चेहरा देखकर याद आता है कि ये इंसान कोई मसीहा नहीं बल्कि कहानी के सबसे बड़े विलन्स में से एक है। दरअसल इन्होंने कॉइन्स के लालच में आकर खुद को उन सो कॉल्ड गॉड्स को बेच दिया था, जिसकी वजह से वो असलियत में एक बहुत ही खौफनाक मॉन्स्टर बन चुका है। अभी डोजा इस बारे में किसी को भी नहीं बताता, और जब भीड़ के लोग पागल होते हुए डोजा को सेल्फिश कहते हैं तो डोजा उन्हें पैसे देने से साफ इनकार करते हुए कहता है कि वो उन्हें कॉइन्स नहीं देगा बल्कि खुद ही जाकर इस स्टेज को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। असल में डोजा जानता था कि पास मौजूद टनल के अंदर खौफनाक मॉन्स्टर्स हैं जिन्हें खत्म करने से ये स्टेज क्लियर हो जाएगी, इसीलिए वो अपने साथियों के साथ आसपास पड़े कचड़े से जुगाड़ू वेपन्स तैयार करता है और अपनी पूरी टीम के साथ उस अंधेरी टनल के अंदर चला जाता है। इस वक्त डोजा के साथ सा, हीवान, छोटा गीलोंग और यांगसोंग था। वो लोग टनल में चलते हुए काफी अंधेरे में पहुंच जाते हैं, जिस दौरान छोटा गीलोंग अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके रास्ता दिखाने के लिए हजारों जुगनुओं को बुला लेता है, लेकिन उस रोशनी के होते ही सामने मौजूद मॉन्स्टर का एक बहुत ही बड़ा झुंड उनके ऊपर टूट पड़ा था। इसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है, जिस दौरान डोजा और उसके साथी एक एक करके उन सभी मॉन्स्टर को खत्म करना शुरू कर देते हैं और उसी बीच सा को एहसास होता है कि असल में उसकी स्किल स्पाइडरमैन के जैसी है। इसी वजह से अब वो अपने जालों का इस्तेमाल करते हुए मॉन्स्टर के ऊपर हमला करना शुरू कर देती है। इस दौरान उसने काफी सारे मॉन्स्टर को बुरी तरह से फंसा दिया था, लेकिन बदकिस्मती से बचा हुआ एक आखिरी मॉन्स्टर उसे दबोच लेता है और खींचता हुआ उसे सीधा टनल के आखिरी छोर तक ले जाता है। तब सा की जान को खतरे में देखकर उसका पूरा का पूरा ग्रुप उसका पीछा करता है, जिस दौरान टनल के आखिरी छोर पर उन्हें सा बुरी तरह से बंधी हुई दिखाई देती है और तभी अचानक उनके सामने एक होलोग्राम उनके स्वागत करते हुए कहता है कि अब उन्हें स्टेज को खत्म करने के लिए वार्डन ऑफ द डार्क नाम के एक बहुत ही भयानक मॉन्स्टर को खत्म करना पड़ेगा। वो मॉन्स्टर शेर जैसा था और उसके पास कई सारे टेंटिकल्स भी थे। तब डोजा उसके टेंटिकल से बचते हुए उस पर अपने जुगाड़ू वेपन से जोरदार वार करता है, लेकिन तभी एक अजीब सी फोर्स फील्ड उसके हमले को रोक देती है और डोजा हवा में उड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है। तब उसको देखकर यांगसोंग भी उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसके हमले से बचता हुआ सीधा छत पर कूद गया था और अब मॉन्स्टर ने अपनी सबसे खतरनाक स्किल इल्यूजरी प्रिजन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। इस स्किल की वजह से कोई भी इंसान अपनी सबसे बुरी याद में कैद हो जाता था, जिसका सबसे पहला शिकार बनती है हीवान और तब उसके सामने वो मंजर घूमने लगता है जब उसे और उसके दोस्तों को वो गुंडे मिलकर परेशान कर रहे थे। तब डोजा खुद को संभालते हुए तुरंत ही जीलोंग को बचाने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन उसी समय पर यांगसोंग भी इस स्किल की चपेट में आ जाता है और उसे वो पल दिखाई देने लगते हैं जब वो अपने आर्मी के दिनों में युद्ध के समय पर अपने साथियों की जान को नहीं बचा पाया था। तब डोजा उसको बाहर निकालने के लिए मॉन्स्टर की तरफ हमला करता है, लेकिन मॉन्स्टर उसके वार को रोक देता है। इसी समय मॉन्स्टर दहाड़ मारकर अपने जैसे और भी बहुत सारे मॉन्स्टर्स को बुला लेता है, जिस दौरान पहले तो डोजा को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे सबकी जान को कैसे बचाना चाहिए, पर तभी अचानक उसे एक आइडिया आता है और वो डीकेप शॉप से व्हाइट स्टार प्योर एनर्जी खरीदने की कोशिश करता है। मगर यहाँ पर दिक्कत ये थी कि डोजा के पास 1000 कॉइन्स कम पड़ रहे थे, जिसकी वजह से डोजा बड़े मॉन्स्टर को छोड़कर छोटे छोटे मॉन्स्टर्स को मारना शुरू कर देता है और जब उसके पास कॉइन्स पूरे हो जाते हैं तो वो तुरंत ही व्हाइट स्टार प्योर एनर्जी को खरीद लेता है। उसकी मदद से डोजा ने अपने जुगाड़ू वेपन को एक बहुत ही खतरनाक वेपन में कन्वर्ट कर लिया था, जो करते ही वो एक बहुत ही ऊंची छलांग को लगाकर सीधा उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता है, जिससे अगले ही पल उस भयानक मॉन्स्टर की मौत हो जाती है। तो मॉन्स्टर के मरते ही बाकी सारे क्रीचर भी वहाँ पर से भाग निकले थे और सारे इल्यूजन पल भर में गायब हो गए थे। इस मॉन्स्टर को मारने की वजह से डोजा और उसके साथियों को ट्रेजर भी मिलते हैं और जब सब लोग उन्हें खोलते हैं तो इनाम के तौर पर हीवान को 2 छोटी छोटी तलवारें मिलती हैं, यांगसोंग को एक मजबूत लोहे का दस्ताना मिलता है, जीलोंग को एक हेलमेट मिलता है जो उसकी ताकत को और ज्यादा पावरफुल बना देता और सा को एक अजीब सा मिस्टीरियस कोट मिलता है। लेकिन सबकी नजरें फिलहाल के लिए डोजा के ऊपर जाती हैं, जिससे उसकी चेस्ट में एक टूटी हुई तलवार मिली थी। उसको देखने के बाद तो सब लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे, लेकिन डोजा तो बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि असल में वो जानता था कि वो तलवार पूरी नोवेल की सबसे खतरनाक तलवारों में से एक है और जैसे ही वो उस तलवार को ईथर ऑफ फेट के साथ मिलाएगा वैसे ही वो तलवार पूरी होकर अपने असली रूप में आ जाएगी। अब वैसे डोजा के साथियों को लग रहा था कि ये वाला स्टेज पूरी तरह से खत्म हो चुका है, लेकिन डोजा बताता है कि एक मॉन्स्टर अभी भी जिंदा है और वो खुद उसी स्टेशन पर मौजूद है। इस बारे में बताते ही वो अपने सभी साथियों के साथ सीधा स्टेशन में पहुंचता है, जहां पर जाते ही हीवान ने सीधा उन लोगों को मारना शुरू कर दिया था जिन लोगों ने उसके साथ बुरी हरकतें करी थी और वो आदमी भी कोई और नहीं बल्कि इन्हों के ही आदमी थे। तब इन्हो अपने बाकी सारे आदमियों से भी उसको जान से मारने के लिए कहता है, लेकिन उसी समय पर एक गॉड हीवान को स्पॉन्सरशिप करता है और हीवान सिर्फ कुछ ही सेकंड के अंदर आगे बढ़कर इन्हो के सारे गुंडों को बुरी तरह से मार देती है। तब इन्हो के पास खुद आगे आकर लड़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता और वो तुरंत ही एक पिलर के ऊपर मुक्का मारकर उसको तोड़ देता है और बाद में अपने मॉन्स्टर वाले रूप में आते आते हीवान से बुरी तरह लड़ाई करना शुरू कर देता है। हीवान इस समय पर भी बहुत ज्यादा ताकतवर थी, जो धीरे धीरे करके उसके ऊपर भारी पड़ने लग जाती है और इन्हो को बहुत ही बुरी तरह से मारते हुए पटरियों पर गिरा देती
देती है। अब इसके बाद वो इन्हो को जाकर जान से भी मारने वाली थी कि तभी वहाँ पर मौजूद बचे हुए आम लोग आकर उसे ऐसा करने से रोक देते हैं, जो देखने के बाद डोजा और उसके सारे साथी पूरी तरह से दंग रह गए थे। तब वो लोग उन्हें समझाते हैं कि शायद उन्हें इस स्टेज को क्लियर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता था कि अगला स्टेज इससे भी ज्यादा खतरनाक हो। तभी इस बहस और भगदड़ का फायदा उठाकर इन्हो वहाँ पर से भागने की कोशिश करता है, जो देखकर सा तुरंत ही अपनी स्पाइडरमैन जैसी पावर से उसका पीछा करने की कोशिश करती है। पर तब इन्हो एक लाइन को क्रॉस कर लेता है जिसके पार इन्हो के अलावा कोई भी नहीं जा पा रहा था। इसी वजह से इन्हो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है, लेकिन तभी कहीं दूर से उसके सर पर एक स्नाइपर की गोली आकर लगती है और इन्हो वहीं पर ढेर हो जाता है। वो गोली असल में जी नाम के एक हाई स्कूल स्टूडेंट ने चलाई थी, जो इन्हो को खत्म करके इस स्टेज को आगे बढ़ाना चाहती थी। अभी उसको ध्यान से देखने पर डोजा को समझ आता है कि जी असल में खुद भी नोवेल की एक मेन कैरेक्टर में से एक है, जो अपने सभी दोस्तों में अकेली जिंदा बची थी और बाद में जंग युग ने उसे खुद ट्रेन करा था। तभी स्टेशन के अंदर एक अनाउंसमेंट होती है कि इस स्टेशन पर टोटल 104 सर्वाइवर्स हैं और उनके पास सिर्फ 10 मिनट का वक्त है ताकि वो प्लेटफॉर्म पर मौजूद ग्रीन जोन्स पर जा सके। अब यहाँ पर सबसे खौफनाक बात ये थी कि यहाँ पर सिर्फ 52 ग्रीन जोन्स थे और वो भी इतने छोटे कि उसमें एक बारी में सिर्फ एक ही इंसान खड़ा हो सकता था और 10 मिनट के बाद जो भी इंसान ग्रीन जोन से बाहर होता उसे भयानक मॉन्स्टर आकर खत्म कर देते। ये सुनते ही जिंदा रहने के लिए सभी लोग एक बार वापस से जानवरों की तरह एक दूसरे को जान से मारने लग जाते हैं और हालात तो तब बद से बदतर हो जाते हैं जब पिल्डू नाम का एक आदमी काफी सारे ग्रीन जोन्स के ऊपर कब्जा कर लेता है और उन सेफ स्पॉट्स के बदले में लोगों से मोटे कॉइंस वसूलने लगता है। पिल्डू ने उन्हीं कॉइंस का इस्तेमाल करके एक ऐसा ऑटोमेटेड सिस्टम भी खरीद लिया था जिसमें मौजूद मशीन गन बिना पैसे दिए वीआईपी एरिया में घुसने वाले इंसान को गोली मारकर खत्म कर देती थी, इसीलिए कोई इंसान उनके ऊपर कब्जा भी नहीं कर सकता था। तब डोजा तुरंत ही अपनी टीम से कहता है कि वो सब अलग अलग होकर बाकी सारे ग्रीन जोन्स की तलाश करें, जिसके अगले पल ही वो स्नाइपर वाली लड़की जी एक बार दोबारा से डोजा के सामने आती है और उसे जंग युग का एक मैसेज देती है। असल में जंग युग डोजा के साथ मिलकर लड़ने के लिए तैयार था, पर उसकी एक शर्त थी कि डोजा को आज रात के लिए अपनी टीम से अलग होना पड़ेगा और उन भयानक मॉन्स्टर का अकेले ही सामना करना पड़ेगा। इस बात को सुनने के बाद डोजो का दिमाग सुन हो जाता है और उसे सडन अपने स्कूल के वो दिन याद आते हैं जब उसके एक सच्चे दोस्त ने उसको सबके सामने थप्पड़ सिर्फ इसीलिए मारा था ताकि बाकी बुली करने वाले बदमाश उसे परेशान न करें। इसी वजह से अभी डोजो को समझ में नहीं आ रहा होता कि उसे क्या करना चाहिए और वो अपनी नोवेल की नॉलेज से फैसला करता है कि वो स्टेशन के दूसरे सेफ लोकेशन को ढूंढेगा जो ऐसी जगह पर मौजूद थे जहाँ पर सबसे ज्यादा खतरा था। तभी डेकअप खेल को और ज्यादा मजेदार बनाने के लिए काफी सारे ग्रीन एरियाज को गायब कर देता है, जिसका मतलब कि अब गेम बदल चुका था और अब क्या डोजा की नोवेल को पढ़ने वाली नॉलेज काम आएगी, यही सवाल डोजा के दिमाग में भी चल रहा होता है। और तभी अचानक डोजा के पैरों के नीचे एक और सेफ जोन आ जाता है, क्योंकि अभी के समय पर कुछ सेफ जोन्स की पोजीशन भी चेंज हुई थी। तब खुद सेफ होने के बाद डोजा अपनी टीम से चिल्लाकर कहता है कि वो जिंदा रहने के लिए दूसरों से लड़ाई कर उनके स्पॉट को छीन ले, लेकिन हीवान ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया था, क्योंकि उसका मानना था कि अपनों से लड़ाई करने के बजाय वो मॉन्स्टर का खाना बनना ज्यादा पसंद करेगी। ठीक उसी वक्त पर स्टेशन की दीवारों को तोड़ते हुए मॉन्स्टर भी अंदर घुस आते हैं, जो ग्रीन जोन से बाहर वाले लोगों को जिंदा फाड़ने लग गए थे, जो देखकर हीवान तुरंत ही उन मॉन्स्टर से लड़ाई करने लग जाती है। और तब हीवान को अकेले लड़ते हुए देखकर उसके बाकी सारे साथी भी उसकी मदद करना शुरू कर देते हैं। उस दौरान डोजा भी अपना दिमाग चलाकर सबको उस जगह पर चलने के लिए कहता है जहाँ पर से सारे मॉन्स्टर आ रहे थे, क्योंकि उसी जगह के सबसे खतरनाक होने के कारण वहाँ पर और जोन्स होंगे। ये सुनते ही सब लोग अलग अलग होकर मॉन्स्टर के पोर्टल की तरफ भागना शुरू कर देते हैं, जिस दौरान पटरी पर भागते हुए डोजा जंग युग को भी देखता है, जो उन्हीं सेफ जोन्स में से एक जोन पर खड़ा था और उस जोन पर 2 लोगों के खड़े होने की जगह थी। अभी वो मॉन्स्टर भी डोजा के ऊपर हमला कर रहे थे, जिस दौरान डोजा के साथ कीलोंग भी होता है और तब डोजा अपनी परवाह ना करके कीलोंग को जंग युग तक पहुंचाता है और खुद मॉन्स्टर से बचते हुए वापस से स्टेशन की तरफ भागने लग जाता है। इस वक्त तक डोजा के बाकी 3 साथियों ने भी सेफ स्पॉट को ढूंढ लिया था, जिसकी वजह से अब बाकी सारे मॉन्स्टर भी डोजा का पीछा करना शुरू कर देते हैं और एक समय पर प्लेटफॉर्म पर जाकर डोजा मॉन्स्टर के वार की वजह से बेहोश हो जाता है, जिस दौरान ऐसा लग रहा था कि जैसे कि डोजा इस बार मारा जाएगा। लेकिन डोजा को सिर्फ 5 के कुछ विजन आते हैं और अगले दिन डोजा की आंख खुलने पर उसे पता चलता है कि उसके दोस्त सेफ जोन में होने के बाद भी उसे बचाने के लिए प्लेटफॉर्म पर आ गए थे और अभी डोजा एक प्राइवेट रूम में मौजूद था। तभी डोजा को ये बात भी याद आती है कि आज वही दिन था जब जंग युग आखिरी मॉन्स्टर से लड़ाई करते हुए गेम को रीसेट करेगा और डोजा को सभी लोगों को बचाने और एंडिंग को चेंज करने के लिए जंग युग को गेम रीसेट करने से रोकना पड़ेगा। उसी वक्त स्टेशन में अनाउंसमेंट होती है कि गॉड इस बात से बेहद गुस्से में है कि कुछ लोगों ने आपस में लड़ाई करने की बजाय एक दूसरे की मदद करी थी, इसी वजह से इस बार पूरे स्टेशन में सिर्फ एक ही ग्रीन जोन होगा और टाइमर खत्म
होने पर जो उस जोन में खड़ा होगा सिर्फ वही जिंदा बचेगा। ये बात सभी लोगों को डराने के लिए काफी थी, लेकिन डोजा जानता था कि आज उसे सबकी मदद चाहिए, इसीलिए अभी वो दिमाग लगाकर अपने काफी सारे पैसों से बिल्डू से उस ग्रीन जोन को खरीद लेता है और बाद में उसे खुद ही डिस्ट्रॉय करके सभी लोगों को समझाता है कि अगर तुम सब शुरुआत से मिलकर लड़े होते तो आज कोई भी नहीं मरता। ये बात सबको समझ आ गई थी और सभी लोगों ने इस बार मिलकर लड़ने का फैसला कर लिया था। तो बिल्डू खुद भी अपने सारे वेपन्स को निकालकर सीधा मॉन्स्टर वाले पोर्टल के पास चला जाता है और फिर जैसे ही वहाँ पर से मॉन्स्टर आना शुरू होते हैं, बिल्डू अपनी मशीन गन की मदद से उनके ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देता है। इसकी वजह से पोर्टल के सामने मॉन्स्टर की लाशों का ढेर लग गया था और जो क्रीचर गोलियों से बचकर बाहर की तरफ आ रहे थे उन्हें डोजा, सा और हीवान ने अपनी स्किल से वहीं पर ढेर कर दिया था। तभी अचानक स्टेशन की जमीन फट जाती है और सबके सामने फाइनल स्टेज का सबसे खतरनाक मॉन्स्टर ड्रैगन मॉन्स्टर आता है, जो अपनी आंख की लपटों से लोगों को जिंदा जला रहा था। उसे देखते ही जंगयुक्त तुरंत ही अपनी गन और तलवार की मदद से उससे अकेले भिड़ जाता है और उस पर एक के बाद एक कई जानलेवा वार करता है, लेकिन ड्रैगन के ऊपर उसके वार का इतना ज्यादा असर नहीं पड़ रहा था और उस दौरान गॉड्स ने भी माहौल बनाने के लिए स्टेज को आउटर स्पेस की थीम में कर दिया था, जिससे सब लोग और ज्यादा डरने लग गए थे। तभी अचानक वो ड्रैगन अपने शरीर को स्टील जैसी चीज में बदलना शुरू कर देता है, जो चीज असल में नोवेल में भी नहीं थी। और ये देखने के बाद तो डोजा की भी फट के 4 से 64 हो चुकी थी। अभी ड्रैगन के इस रूप से लड़ते हुए जंगयुक्त की तलवार चकनाचूर हो जाती है, पर वो हार नहीं मानता और नई तलवार खरीदकर दोबारा उस ड्रैगन से लड़ाई करना शुरू कर देता है। लेकिन इस बार ड्रैगन जंगयुक्त के ऊपर भारी पड़ रहा था और उसने जंगयुक्त को बहुत ही बुरी तरह से घायल कर दिया था। ये देखकर डोजा तुरंत ही आग से बचने की एक गोली को खरीद कर उसे खाता है और उसी पल सा अपने वेब की मदद से जंगयुक्त को ड्रैगन के चंगुल से फ्री कर देती है। इसके बाद डोजा खुद मोर्चा संभालता है और जैसा कि अभी डोजा के ऊपर ड्रैगन की आग का कोई भी असर नहीं हो रहा था, तो वो ड्रैगन का ध्यान भटकाने में कामयाब भी रहता है। तभी कीलोंग भी अपनी स्किल से एक बहुत ही बड़े कीड़े को कंट्रोल करके ड्रैगन को जमीन पर पटक देता है। पर यहाँ पर दिक्कत ये थी कि उस कीड़े को होने वाला दर्द कीलोंग भी महसूस कर रहा था और अब ड्रैगन भी उस कीड़े को बेरहमी से पीटने लग गया था, जिसकी वजह से जीलोंग की जान खतरे में थी। यांगसोंग से ये नहीं देखा जाता और तभी गुस्से की वजह से उसकी एक और स्किल एक्टिव हो जाती है, जिससे उसका लोहे का दस्ताना एक बहुत ही बड़ी शील्ड में बदल गया था और अब यांगसोंग ने ड्रैगन से खुद ही लड़ाई करना शुरू कर दी थी। तभी सा भी वहाँ पर आकर उसकी मदद करना शुरू करती है और ड्रैगन के कंधे पर चढ़कर उसे काफी बार स्टैप करती है, जिसके अगले ही पल डोजा ने ड्रैगन के ऊपर अचानक से हमला कर दिया था। पर किस्मत खराब होने की वजह से उसी समय पर ड्रैगन हवा में उड़ जाता है, जिसकी वजह से वो डोजा के हमले से बच गया था। और तभी डोजा को याद आता है कि असल में उन्हें उस ड्रैगन को हराने के लिए उसके चेस्ट के अंदर मौजूद कोर को तबाह करना पड़ेगा। पर यहाँ पर दिक्कत ये थी कि जो भी उस कोर को तबाह करेगा उसकी आग की लपटों में आकर वो भी मारा जाएगा। इसके बावजूद डोजा बिल्कुल भी हार नहीं मानता और अपने साथियों को इस बारे में तुरंत बताकर उनके साथ कोऑर्डिनेशन बनाते हुए उस ड्रैगन की चेस्ट पर स्टेप कर देता है। लेकिन किस्मत खराब होने की वजह से उसका निशाना सही जगह पर नहीं लगा था। इस समय पर जंगयुक्त के ऊपर भी काफी सारे छोटे मॉन्स्टर अटैक कर रहे थे, लेकिन जंगयुक्त उन लोगों को जैसे तैसे खत्म कर देता है। पर अब तक उसकी खुद की हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और वो टाइम को पीछे लेकर जाने वाला था। उसी समय पर डोजा को अपनी उस टूटी हुई तलवार के बारे में याद आता है, जिसको उसने अपने पास मौजूद ईथर ऑफ फेथ से मिला दिया था और ईथर ऑफ फेथ वही चीज थी जिसे डोजा ने पानी वाले मॉन्स्टर को मारने के बाद खरीदा था। तो वो तलवार पूरी होकर एक बहुत ही खतरनाक तलवार बन जाती है, जिसको देखते ही जंगयुक्त रुक जाता है और तब जाकर डोजा की सारी टीम ड्रैगन का ध्यान भटकाती है, जिसके अगले ही पल डोजा एक बहुत ही ऊंची छलांग लगाकर अपनी नई तलवार को ड्रैगन के कोर के आर पार उतार देता है। तो एक धमाके के साथ ड्रैगन राख बन गया था, जिससे ये स्टेज तो खत्म हो जाता है। लेकिन सभी लोग इस बात से दुखी थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद डोजा भी इस मिशन के साथ खत्म हो गया होगा। पर इस स्टेज को खत्म करने के रिवॉर्ड के बदले में डोजा को जिंदा कर दिया गया था, जिसे जिंदा देखकर उसके सारे साथी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और जैसा कि डोजा ने काफी सारे लोगों की जान को बचाकर इस नोवेल की एंडिंग को भी चेंज कर दिया था, तो इसी के साथ ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब डोजा ने अपनी तलवार की मदद से उस फायर ब्रीथिंग ड्रैगन को हमेशा के लिए खत्म तो कर दिया, लेकिन सोचो क्या होगा अगर मौत का ये सिलसिला किसी अपोकलिप्स पर खत्म ना हो, बल्कि आपको एक ऐसी अजीब दुनिया में लेकर चला जाए जहां पर आपके जिंदा रहने या फिर मरने का फैसला आपके कुछ गेम खेलने की स्किल से होने वाला है। ये कहानी है अरीसू नाम के एक लड़के की, जो अपनी बीती जिंदगी को भूलकर अचानक से एक ऐसी दुनिया में आंख खोलता है जिस जगह को बॉर्डरलैंड कहा जाता था, और इस जगह पर रहने के लिए आप लोगों को हर रोज अजीबोगरीब जानलेवा गेम खेलने पड़ेंगे। इन गेम को जीतने का सिर्फ एक ही मकसद था कि आपको अपने पास मौजूद एक डेक के सारे कार्ड को जमा करना पड़ेगा, जो आपको गेम को जीतकर ही मिलेंगे। पर अगर आप लोग गेम में मारे जाते हो तो आप लोगों की असल जिंदगी में भी मौत हो जाएगी। अब अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि अरीसू कैसे अपनी जान बचाएगा और कैसे अपने कमाल के दिमाग का इस्तेमाल करके इस पूरे मौत के खेल को बदल देगा, सामने स्क्रीन पर राइट हैंड साइड पर दिखाई दे रही वीडियो पर तुरंत क्लिक करें और पहुंच जाए बॉर्डरलैंड की इस खतरनाक दुनिया में। बाकी अगर आप लोग इस कहानी को पहले से जानते हो तो आप लोग लेफ्ट हैंड साइड पर आ रही वीडियो के ऊपर क्लिक करके दूसरी कहानी को भी देख सकते हो। और अब मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। क्या तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।